हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चरण में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 चट्टान एवं खनिज। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम हो या बीएसएससी ट्री का एग्जाम हो या फिर एसएससी रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट को मैं पढ़ूंगा। ठीक, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, चट्टान से संबंधित क्वेश्चन। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ के जमने से जो चट्टान बनता है उसे आग्नेयी चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ के जो जमने से जो चट्टान बनता है उसे आग्नेयी चट्टान कहते हैं। फिर अवसादी चट्टानें अवसादों के जमाव से बनती है। अवसादी चट्टानें कैसे बनती है? तो अवसादों के जमाव से बनती है। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो जब आग्नेयी चट्टान या परतदार चट्टान, जिसको आप बोलते हैं दूसरा नाम, की चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण क्या होता है कि इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी आग्नेयी चट्टान ही क्या होता है कि कुछ सालों के बाद क्या होता है, रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। फिर करबंदिया, जो कि रोहतास जिले में है, सासाराम के मुफस्सिल थाने में पड़ता है। करबंदिया जो है वह रोहतास जिले में सासाराम के मुफस्सिल थाने में पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अवसादी चट्टानें चूना पत्थर तथा बालू पत्थर की रूप धारण करती है। अवसादी चट्टानें जो है वह चूना पत्थर और बालू पत्थर का रूप धारण करती है। वही रूपांतरित चट्टानें चूना पत्थर के रूप में बदलकर संगमरमर तथा ग्रेनाइट ताप और ताप के कारण रूप बदलकर नाइस बन जाते हैं। तो अवसादी चट्टानें क्या कर रही है कि चूना पत्थर तथा बालू पत्थर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अवसादी चट्टानें। फिर वही रूपांतरित चट्टानें जो है चूना पत्थर के रूप में बदलकर संगमरमर तथा ग्रेनाइट ताप और दाब के कारण क्या होता है कि रूप में बदलकर नाइस बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? तो इस तरह का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर। संगमरमर क्या है? चूना पत्थर के दबाव और ताप के कारण क्या बनता है? फिर संगमरमर बनता है। ठीक है, तो इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है? तो संगमरमर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेयी चट्टान है। फिर तीसरा क्वेश्चन कि चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो चट्टानों के रूपांतरण में तापमान का, दबाव का, रासायनिक द्रव का, सबका योगदान होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी का। इसीलिए आप घ को टिक कर सकते हैं। फिर खाली जगहों को भरिए। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, जैसे चट्टानें करती है। ये तो आराम से नाम से स्पष्ट है कि ज्वालामुखी के ठंडा होने से बनी है। यानी कौन सी चट्टान होगी? वो आग्नेयी चट्टान होगी। फिर जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डैश चट्टानें कहते हैं, परतदार चट्टानें कहते हैं। फिर ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है, तो लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी से निकला पदार्थ क्या कहलाता है? गर्म पदार्थ क्या कहलाता है? तो लावा कहलाता है। फिर चौथा घ है कि अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण क्या होते हैं कि चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सही मिलान कर लिखिए। सेंधा नमक, एक क्या हो जाएगा? ख। यानी सेंधा नमक कौन सी चट्टान है? तो वो अवसादी चट्टान है। फिर है ग्रेनाइट, दो क्या हो जाएगा? क, यानी आग्नेयी चट्टान है ग्रेनाइट। और तीसरा है संगमरमर। संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है। फिर यहाँ देखिए अवसादी चट्टान, प्रश्न 3 देखिए यहाँ पर कि अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पढ़ लेना एक बार कि अवसादी चट्टान, ये चट्टानें अवसादों अथवा तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है, एक पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है तब दबाव के कारण क्या होता है कि ये परत आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टानें का निर्माण करती है। जैसे चूना पत्थर क्या है? वो अवसादी चट्टान है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसी प्रकार जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है तब दबाव के कारण क्या होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर, सेल इत्यादि। अब आइए आग्नेय चट्टान को पढ़ लेते हैं कि पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट अथवा धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में परत नहीं होता है, यानी आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता है, बल्कि इसमें रवा पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलता है कि किस चट्टान में रवा पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में रवा पाया जाता है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। फिर ये नीचे चलते हैं कि रोहतासगढ़ का किला
जो है बलुआ पत्थर से बना है। फिर लाल किला दिल्ली का जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर बिल पत्थर की मस्जिद पटना में जो है वो बलुआ पत्थर से बनी है। फिर विष्णुपद मंदिर जो है गया में जो है वो काला बलुआ पत्थर से बना है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फिर आगरा का किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर कुतुब मीनार दिल्ली जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर विशाल बुद्ध मूर्ति जो है गया में वो भी काला बलुआ पत्थर से बना है। फिर शेरशाह का मकबरा जो है वो भी बलुआ पत्थर से बना है। फिर आइए रूपांतरित चट्टान यहाँ 3। जब अग्नेय या प्रज्वलित चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण क्या होता है, संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण क्या होता है, नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। यानी रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है, कायांतरित चट्टान। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे। प्रश्न 1, जिस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है वह कहलाती है अपरदन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, धरातल के अंदर पिघला चट्टान कहलाता है मैग्मा। फिर तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किन चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है, तो अवसादी। फिर चौथा क्वेश्चन है, किन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टान। नीचे आंसर दिया, आप मैच कर सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिर खनिजों का अपना डैश होता है, तो खनिजों का अपना गुण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, डैश अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर बदल जाता है, तो चूना पत्थर जो है अधिक दबाव एवं ताप के कारण जो है संगमरमर बदल जाता है। संगमरमर डैश चट्टान है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। फिर चौथा है कि ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण डैश में बदल जाता है, तो ग्रेनाइट जो है नाइस में बदल जाता है ताप एवं दबाव के कारण। फिर पांचवा क्वेश्चन है, बालू पत्थर डैश चट्टान का उदाहरण है, तो बालू पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इस तरह आपका जो है क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ समाप्त होता है। बाकी क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका वीडियो मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 to 9 का भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका प्ले लिस्ट मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी का भी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।